ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 11/8/2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 4/2/2001। टाइटल है समय प्रमाण। स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता के लाइट के ताजधारी, अधिकार के स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के आकार तख्त नसीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य राज्य अधिकारी है ही। मैं कौन, मेरा भविष्य क्या, अब वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं भी देख सकते। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में तो याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ ही स्वराज्य अधिकारी। दूसरा, अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, अधिकार से चलाना स्वयं को। देखो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो, हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल भी रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी आत्माएं क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रिया अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। एक दो कर्मेंद्रिया थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी भी करते हैं? जब कहते भी हैं मेरा हाथ, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मैं मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ। समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी अभी सदा ही और सहज अकाल तख्त नसीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल भी देखी 2001 में। एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा। क्या देखा? चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं ना इसको, कि भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, अब यह साधन समय के लिए तैयार है। सर्वशक्तियाँ, किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप कोई शक्ति दे दो और कोई, तो क्या वो संतुष्ट होगी? जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे रहे हो, तो क्या वो संतुष्ट होगा? तो एवरेडी बनना अर्थात सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवरेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचार में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवरेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके तो कितना नुकसान हो गया।
तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है, सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरों को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प चल रहा है, आगे क्या होना है, क्या करना है। होना तो बहुत सहज है, सुना है ना, ये रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है। घंटा नहीं बजा है, पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा विनाश का। डरेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए और महिला माताएं भी आ गई। सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6, 8, 16 साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं के प्रति भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज करो। सबसे पहला स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? मैं तो हूँ ही आत्मा, मालिक ये नहीं। ऑर्डर करे मन मनाभो और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। क्या यह ल और ल रहा? ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश या चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करे हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दब कर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या यह ल और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। अपना अधिकार संभालो, टेक योर पोजीशन। आगे चल, अपने चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया ना, अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है, बहुत अच्छी सेवाएं की हैं और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक है। आत्मा मालिक होकर कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे मैं मालिक, इन साथियों सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ, स्वरूप में नशा रहे, स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रिय आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प मिटाओ, आज संस्कारों को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो नहीं। एक धक से सब कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार जो आप करना चाहते हैं वही करें। अभी कहते हैं ना बाबा चाहते हैं, बाबा चाहते तो यह है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते वो हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्या ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है। संस्कार आपके ऑर्डर में मालिकपन लाओ। तो औरों के सेवा की बहुत ही आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत नाजुक समय आना है। ऐसे समय पर आप उठती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए या जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिट गई, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों द्वारा हमें शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा।
और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गई धरती पर, शिव शक्तियाँ आ गई। तो शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वो समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना है। अच्छा, घबराए तो नहीं। समाचार सुन के, देख के घबराए, ये तो कुछ भी नहीं। आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन हैं, इसलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। क्या साक्षात्कार होगा? यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार अपना छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुँच तो गए। जो बैठ गए हो तो बैठ ही गए, वहाँ पर हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई, तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है, तो निर्भय। भय में नहीं आना कि ये क्या हो रहा है, मर रहा है। ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय से नहीं। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े से बड़ा भूत है, और इस भूत और ये भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। बाबा कहते और भूत निकल सकते हैं विकारों के, लेकिन भय का भूत इतनी जल्दी नहीं निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ वो मरने वाले का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का सहज साधन है, वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। निर्भयता के लिए बाबा ने कहा कौन सा साधन चाहिए? साफ दिल, सच्ची दिल, तो भय कभी भी नहीं आएगा। बाबा ने सॉल्यूशन बताया है फियर के ऊपर, कैसे हम जीत पहने। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिसे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल है तो साहेब राजी और सर्व भी राजी रहेंगे। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीबन 700 भाई बहने आए हैं, भले पधारे, वेलकम, मोस्ट वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। अच्छा, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। बाबा 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 कदम बारी मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। सेवा के कारण ही पूछते हैं। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण क्या है? देखो, सेंटर पर सेवा करते हो, सेंटर पर सेवा करते हो, लेकिन कितनों की करते? चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100, और जब यहाँ मधुबन में सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो। और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये भी क्या है? दुआएं निकलती है भाई बहनों की। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है, और दूसरा जमा भी हो जाता है। डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए,
अभ्यास हो गया है। अच्छा है, मुबारक हो। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह अलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिल नहीं सकता। पक्का है ना? पक्का है, पक्का है। जो समझते हैं बहुत बहुत पक्का है वो हाथ उठाओ। बहुत पक्का महाराष्ट्र है। कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहाँ ये अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन, उड़ती कला द्वारा शांति की शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगाओ चारों ओर 1 सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा के आओ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई दादियों से। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने हैं तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है। सामने वालों को बाबा ज़्यादा दिखते हैं स्टेज वालों को नहीं, सामने जो बैठे हैं, दूर दूर भी बैठे हैं, उनको बाबा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से सभी ठीक है, सबसे अच्छी बात है। अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दिया, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाबा कहते चलने वाले भी बाप से ज़्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, सभी एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है ना? सहज है ना? मेरा कहाँ और अपना बना लिया। बाबा कहते बच्चे, बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया, बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला शक्तिशाली? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो मैं बन जाऊंगा। कहते ना बाबा हमेशा, अपने प्यार की और अधिकार की रस्सी से मुझे बांध दो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, 1 सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही रहती है। कितने हम जिम्मेवार हैं देखो। स्लोगन, अज्ञान की शक्ति है क्रोध, अज्ञान की शक्ति है क्रोध और ज्ञान की शक्ति है शांति। तो हमारे पास कौन सी शक्ति है, चेक करें अपने आप को। तो ऐसे स्वयं को निमित्त समझकर व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।